बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने सक्सेशन स्टार्ट किया था टॉपिक, और मॉस स्टेज तक जो है वो उसको हमने पढ़ा था। मॉसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मॉसिस जो है वो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और टॉर्ट्यूला जो है वो एग्ज़ाम्पल्स हैं इसकी। मॉसिस जो है वो लाइकन्स के बाद सक्सेशन में आ रहे हैं, और अब जब मॉसिस ग्रो करेंगी तो लाइकन्स की तादाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि मॉसिस ने उनके ऊपर साया कर दिया और लाइकन्स को जो है वो रोशनी नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से वो अपनी खुराक भी नहीं बना सकते और वो ख़त्म हो जाएंगे। अब जब लाइकन्स डेड होंगे तो वो वहाँ पर डिपॉज़िट होगा, ह्यूमस बढ़ेगा, फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज़ होगी, और पीछे हमने पढ़ा था कि जो है वो सॉइल वेदरिंग भी होगी, यानी सॉइल की लेयर जो है वो इंक्रीज़ होगी, और जो है वो लाइकन्स जो है वो ख़त्म होने के साथ ही जो है वो मॉस स्टेज जो है वो उसके लिए कंडीशंस फेवरेबल हो गई हैं। और इसके साथ साथ फर्न्स भी वहाँ पर आ जाएंगे। और फर्न की एग्ज़ाम्पल में आपने एडियंटम पढ़ा था। फर्न्स जो है वो शेड लविंग प्लांट्स हैं, और ये अब यहाँ पर ग्रो करेंगे मॉसिस के साथ, और ये बाद में भी जब क्लाइमैक्स स्टेज आ जाएगी तब भी ये यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि बड़े दरख्त इनके ऊपर साया कर देंगे। ये शेड लविंग प्लांट्स हैं और ये आसानी से सरवाइव कर लेते हैं सायादार जगहों पर, तो ये बाद में भी यहाँ पर रहेंगे। अब जब फर्न्स ने मॉसिस को कवर किया तो मॉसिस जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, और यहाँ पर इनकी डेड डिकेइंग मटेरियल ऐड करेगा, ह्यूमस यानी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, और साथ साथ जो है वो वहाँ पर सॉइल की अमाउंट, मॉइस्चर और उसकी जो है वो कंडीशंस लाइफ के लिए ज़्यादा फेवरेबल हो जाएंगी। इसके बाद जो प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करेंगे उन्हें हर्बेशियस प्लांट्स कहा जाता है, या हर्बेशियस स्टेज कहा जाता है। सक्सेशन की स्टेज को हर्ब्स कहा जाता है, स्मॉल एंड सॉफ्ट प्लांट्स को, यानी छोटे साइज़ के नरम पौधे जिनके तने या स्टेम जो है वो ग्रीन कलर की होती है, हार्ड नहीं होती है, उन्हें हर्ब्स कहा जाता है या हर्बेशियस प्लांट्स कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर छोटे साइज़ के पौधे, ग्रासेस वगैरह और स्मॉल सॉफ्ट प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे। उनके सीडलिंग्स जो है वो वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए मॉइस्चर भी अवेलेबल है, ह्यूमस यानी फर्टिलिटी भी अवेलेबल है, और उनको अपने आप को वहाँ पर फिक्स करने के लिए सॉइल भी अवेलेबल है। इसमें मुख्तलिफ वाइन्स भी आ जाती हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ग्रासेस आ जाती हैं, जो कि हर्ब्स के तौर पर वहाँ ग्रो करेंगी। फिगर में आप ब्लूबेल और यारू नाम के पौधों को देख रहे हैं। ये भी हर्ब्स की ही टाइप हैं। श्रब स्टेज, श्रब कहते हैं झाड़ीदार पौधे को, यानी वो पौधा जो कि लंबाई के रुख नहीं बढ़ता, बल्कि वो झाड़ी नुमा उसकी ग्रोथ होती है, यानी उसकी लेटरल स्टेम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेटरल साइड्स पर जो ब्रांचेस हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा होती है मेन ग्रोथ की बजाय, मेन स्टेम की ग्रोथ की बजाय, तो हम उन्हें झाड़ीदार पौधे कहते हैं। उसमें आपके पास वैसे तो एग्ज़ाम्पल आम कॉमन लाइफ से रोज़ की भी है, लेकिन लीमू का पौधा आपने देखा होगा, ऑरेंज और चेरी वगैरह के पौधे भी जो है वो श्रबी प्लांट्स में आ जाते हैं। अब इस एरिया में जो है वो ये श्रबी प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे, डोमिनेट करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे, और जो हर्बेशियस पौधे थे, नीचे हर्बेशियस प्लांट थे, उन पे ये साया करेंगे, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाएंगे और अब इनकी ग्रोथ जो है वो फ्लरिश करेगी। अब वो जो ख़त्म हुए हर्बेशियस प्लांट, तो उन्होंने मज़ीद सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया, और जो है वो यहाँ पर हालात और बेहतर हो गए, सॉइल ज़्यादा जो है वो सूटेबल हो गई नेक्स्ट स्टेज की ग्रोथ के लिए। क्लाइमैक्स फॉरेस्ट, क्लाइमैक्स जो है वो हमने कहा था स्टेबल स्टेज को कहा जाता है कि सॉइल की फर्टिलिटी और उसकी इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि अब वहाँ पर वुडी प्लांट्स या बड़े साइज़ के दरख्त और पौधे जो है वो आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। जब वहाँ पर बड़े दरख्त उगेंगे तो वो नीचे जो श्रब्स थे उनके ऊपर साया कर देंगे, जिसकी वजह से ज़्यादातर पौधे, हर्ब्स, श्रब्स ख़त्म हो जाएंगे, सिवाय चंद एक के जिसमें मॉसेस, लाइकन्स और फर्न्स हैं जो कि शेड लविंग होंगे, तो वो वहाँ पर सरवाइव करेंगे।
अब हर तरफ आपको वुडी प्लांट्स ही नज़र आएंगे और सक्सेशन में ये स्टेज जो है वो ऐसी स्टेज है कि अगर इस वक्त इकोसिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, कोई डिज़ास्टर, फायर या फॉरेस्ट कटिंग वगैरह नहीं होती, तो ये स्टेज जो है वो अपने आप को बैलेंस रखेगी और यहाँ पर क्लाइमैक्स या ट्री स्टेज जो है वो मौजूद रहेगी और उसके साथ साथ बाकी भी जो है वो पौधे उनके नीचे मौजूद होंगे। तो इसलिए इसको स्टेबल स्टेज कहा जाता है सक्सेशन की, जिसमें वुडी हार्ड प्लांट्स शामिल हैं। और फिगर में जो है वो आप देख रहे हैं कि बेयर रॉक पर जो है सबसे पहले आपको लाइकन्स दिखाए गए हैं। लाइकन्स के बाद ब्लू बेल कहा जाता है ऐसे पौधों को जिनके फूल का कलर ब्लू हो और बेल शेप हो। यारू जो है ये भी पंजेंट स्मेल रखने वाला एक हर्बेशियस प्लांट है। ब्लू बेरीज़ जो है वो आप फालसे को कह सकते हैं कि जो है फालसे भी झाड़ी नुमा पौधों पर ही लगते हैं, तो तकरीबन इसी तरह के झाड़ीदार पौधे जो है वो ब्लूबेरीज़ में आ जाते हैं, यानी जिनके फल जो है वो बेरी और ब्लू कलर के हैं। जैक पाइनस ट्रीज़ को कहा जाता है, इसका भी लाइफ साइकिल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। और ब्लैक स्प्रूस जो है वो सनोबर की एक टाइप है, यानी सनोबर के दरख्त जो है वो वहाँ पर आ जाएंगे क्लाइमैक्स स्टेज में, और इसके बाद जो है वो बड़े दरख्त जो है वो सारे के सारे मौजूद हैं। तो इस तरह से प्राइमरी सक्सेशन में यहाँ पर लाइकन्स, हर्बेशियस स्टेज में ब्लू बेल और यारू, ब्लूबेरी जो है वो श्रब स्टेज में आ गया, और उसके बाद जो है वो ट्रीज़ में जो है वो आपके पास स्पाइनस, स्प्रूस वगैरह हैं। फ्लो शीट में भी आप देख रहे हैं कि एक बेयर ग्राउंड शो किया गया है, उस पर लाइकन्स और एल्जी जो है वो पाइनियर कम्युनिटी है। उसके बाद मॉसेस और फर्न्स जो है वो सीरल कम्युनिटीज़ हैं, ग्रासेस यानी हर्ब्स, और श्रब्स झाड़ीदार पौधे सीरल स्टेजेस हैं, सीरल कम्युनिटीज़ हैं। और लास्ट में जो है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी या ट्री स्टेज है, और ये फॉरेस्ट जो है वो एक डेवलप हो चुका है। फॉरेस्ट में हर्ब्स भी होंगी, श्रब्स भी होंगी, ग्रासेस भी होंगे और बाकी तमाम प्लांट्स भी मौजूद होंगे। तो इस तरह से एक बेयर रॉक पर जो है वो मुकम्मल फॉरेस्ट डेवलप हो चुका है सक्सेशन के ज़रिए से। और अगर यहाँ पर किसी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है तो यकीनन कुछ अरसे बाद यहाँ पर दोबारा से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी कम्युनिटी की, और उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज़म्स इन एन इकोसिस्टम, यानी एक इकोसिस्टम में जो मुख्तलिफ जानदार मौजूद हैं उनके अंदर किस तरह का उनके दरमियान जो है वो इंटरेक्शन पाया जाता है। उसमें प्रीडेशन है, पैरासिटिज़म है और सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस की भी आगे फिर दो किस्में हैं, म्यूचुअलिज़म एंड कमेंसलिज़म। तो सबसे पहले जो है वो हम प्रीडेशन और उसकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। तो प्रीडेशन जो है वो क्या है? प्रीडेशन इज़ इंटरेक्शन बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर, या यूँ कह लें कि द एसोसिएशन बिटवीन टू एनिमल्स इन विच वन एनिमल किल्स द अदर टू गेट न्यूट्रिशन। दिस एसोसिएशन इज़ कॉल्ड प्रीडेशन, यानी शिकारी और शिकार का जो ताल्लुक़ है उसे प्रीडेशन कहा जाता है। कि इसमें वो एनिमल जो कि पकड़ के फ़ौरन मार दिया और उसको अपनी खुराक बना लिया गया उसे प्रे या शिकार कहा जाता है, और जिसने जो है वो प्रे को शिकार किया उसे शिकारी या प्रीडेटर कहा जाता है। तो ये प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से हेल्पफुल है एक इकोसिस्टम के अंदर साइक्लिक पाथवे को मेंटेन रखने के लिए, या इसके क्या फ़ायदे हैं? तो ये रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करता है वाइल्ड पॉपुलेशंस को, उसे बैलेंस रखता है कि अगर प्रीडेटर जो है उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो प्रे पर क्या इफ़ेक्ट रखेगी कि प्रीडेटर्स जब ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे तो वो प्रे को एज अ फूड ज़्यादा लेंगे, और जब बहुत सारे प्रीडेटर्स बहुत सारे प्रे को अपनी खुराक के तौर पर लेंगे तो प्रे की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हो जाएगी।
और क्या होगा कि शिकार कम हो जाने की वजह से जो है वो वहाँ से या तो माइग्रेट कर जाएंगे या फिर कंपटीशन के दौरान जो वीक प्रीडेटर्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और आखिरकार क्या होगा कि खुराक ना होने की वजह से या खुराक की कमी की वजह से या प्रीडेटर की माइग्रेशन की वजह से प्रीडेटर पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। जब प्रीडेटर पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो काफ़ी अरसा ऐसा होने के साथ साथ जो है वो प्रे को क्योंकि खुराक के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो प्रे की तादाद जो है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी शिकार जो थे वो उनकी तादाद फिर से उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब प्रीडेटर्स को प्रे आसानी से अवेलेबल होंगे खुराक के लिए तो फिर से प्रीडेटर जो है वो प्रे को लेना शुरू करेगा। और प्रीडेटर्स को जब अच्छी खुराक मिलेगी, ज़्यादा मिकदार में मिलेगी तो उनकी तादाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इन रियलिटी जो है वो ये दोनों के लिए फ़ायदा मंद है। यानी ये जो फूड रिलेशनशिप है जिसे प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप कहा गया है, ये एक साइकिल क्रिएट कर रहा है। जैसे कि एक साइक्लिक पाथवे जो है वो जहाँ से शुरू होता है वहीं पर उसका एंड होता है और फिर वो इसी तरह साइक्लिक मैनर में जो है वो जारी रहता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि शिकारी जो है वो शिकार को खुराक बना रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर उनकी तादाद जो है वो शिकार की कम हो गई है और शिकारी की ज़्यादा हो गई है, या शिकारी जो है वो जब खुराक नहीं मिल रही फिर कम होना शुरू हो गए हैं। तो ये एक साइक्लिक पाथवे में जो है वो जारी रहता है। एग्ज़ाम्पल्स प्रीडेशन की हमारे पास कैट एंड माउस है कि जहाँ पर चूहे ज़्यादा हों, बिल्लियाँ खुद ब खुद जो है वो आना शुरू कर देती हैं और उसे खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी तो बिल्लियों की तादाद बढ़ जाएगी। जब उनको चूहे नहीं मिलेंगे तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगी। इसी तरह से फॉक्स और रैबिट का अपने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा था। सील एंड फिश जो है वो पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर हैं। फ्रॉग और मॉस्किटो जो है वो आपको पता है तालाब पानी जहाँ खड़ा होता है वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर मेंढक भी होते हैं तो वो मेंढक मच्छरों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हॉक जो है ये फैल्कन की एक टाइप है जिसे उर्दू में शकरा भी कहा जाता है। ये स्मॉल बर्ड्स को अपनी खुराक के तौर पर लेता है। पैरासिटिज़म और उसकी क्या अहमियत है यानी उसकी सिग्निफिकेंस। तो पैरासिटिज़म जो है वो किसे कहा जाता है कि पैरासिटिज़म इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग पार्टनर्स या ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। इन दिस एसोसिएशन वन ऑफ द पार्टनर पैरासाइट live on or in the other partner the host from which it obtains food, shelter and protection. Parasite is thus benefited. Host may or may not be harmed by parasite. यानी पैरासाइट जो है जिसको आपने उर्दू में तफैलिए भी कहा था और होस्ट जो है वो उससे अपनी खुराक लेते हैं। बाज़ोकात वो उसको जो है वो पैरासाइट होस्ट को बीमार भी कर देते हैं। तो ऐसे जो है वो पैरासाइट जो पैथोजेनिक हो यानी डिज़ीज़ काजिंग हो तो उसे इन्फेस्टेशन कहा जाता है। इन्फेस्टेशन आप एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट भी कह सकते हैं, यानी कि वो उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में हो गया और फिर उसको बीमार कर दिया अपने होस्ट को तो उसे इन्फेस्टेशन कहा जाता है। पैरासाइट्स जो है वो इसकी दो टाइप्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। Parasites which live on the outer surface of the host are termed as ectoparasites. Example हमारे पास ticks, fleas, lice यानी चिच्चड़, पिस्सू, जुएं, लीच, जोंक, फंजाई जो कि डैंड्रफ काज करती है हेयर्स में ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो एक्टोपैरासाइट्स की एग्जांपल हैं। और दूसरी टाइप एंडोपैरासाइट्स, दोज दैट लिव विद इन द होस्ट आर द एंडोपैरासाइट्स सच एज प्लाज्मोडियम। मलेरिया का पैरासाइट आपने पढ़ा था, प्लाज्मोडियम कहलाता है। टेपवर्म ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला पैरासाइट है। लिवर फ्लूक यानी लिवर को जो है वो अटैक करती है, फ्लैटवर्म है। बैक्टीरिया, वायरसेस की आपने बहुत सारी डिजीज़ फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स में पढ़ी थी। रस्ट एंड स्मर्ट जो है ये भी एग्जाम्पल हैं एंडोपैरासाइट्स के जो कि प्लांट पैथोजेंस हैं, यानी प्लांट्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। जैसे आपने वीट, राइस, कॉर्न की डिजीज़ के बारे में पढ़ा था कि ये उनके अंदर डिजीज़ काज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।